बिहार चुनाव से पहले इस बार वहां की सियासत में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है। उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई है। अब वो विधानसभा चुनाव के मैदान में है। इस चुनाव को लेकर पीके ने एनडीटीवी से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे और जन सुराज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। सुनते हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार से प्रशांत किशोर की पूरी बातचीत। बिहार चुनाव लगभग दरवाजे पे खड़ा है और चुनाव की गहमागहमी बिहार में बहुत बढ़ गई है। तो चुनाव से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं और इसके लिए आज हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं, जन सुराज के संरक्षक हैं और पिछले 2-3 सालों से बिहार में इन्होंने काफ़ी माहौल को गर्म किया हुआ, अगर मैं बोलूँ तो। प्रशांत जी, मैं देख रहा हूँ कि कल से लगातार जब से चुनाव आयोग की टीम बिहार में आई है तो वोटर लिस्ट को लेके काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी और जो विपक्षी दल हैं उसका विरोध कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मत है? मेरा मत ये है कि चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा है, संविधान के हिसाब से उसी को चुनाव कराना है और चुनाव की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, इक्विटेबल हो, सारे स्टेक होल्डर्स की उसमें भागीदारी सहभागिता हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। ये राजनीतिक वाद विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि चुनाव आयोग पर लोगों की विश्वसनीयता थोड़ी कम होती जा रही है। वो हवा में नहीं है, इसलिए कि कई बार ऐसा दिखता है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है या मिलता दिखता है। अब ये जो वोटर रोल के रिवीजन का मामला है, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। 2003 के बाद जैसा मुझे बताया गया है, ये पहली बार इस तरह का स्पेशल ड्राइव लगा करके वोटर रोल को सो कॉल्ड क्लीन किया जा रहा है। अब पेपर पे तो बात ठीक है, वोटर रोल तो क्लीन होना ही चाहिए, कोई गलत व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए, कोई छूट गया तो उसका नाम जोड़ना चाहिए। लेकिन शक की सुई कहाँ से शुरू होती है? जो पिछले साल चुनाव हुए महाराष्ट्र में और हरियाणा में, वहाँ पर भी इस तरह के मैसिव इलेक्टोरल पोल रिवीजन हुआ और उसके बाद से विपक्षी पार्टियों का, विशेष करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी का, कांग्रेस का ये आरोप है, रिटेन में उन्होंने लिखा, बात कही, हर जगह बात उठाया कि इलेक्टोरल रोल में महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो चेंज हुआ उसमें सत्तारूढ़ दल भाजपा को फायदा हुआ और लाखों ऐसे नाम जो कि भाजपा के पक्ष में वोट देने वाले लोग नहीं थे, उनका नाम काट दिया गया। ऐसा आरोप है। चुनाव आयोग ने उस आरोप का कोई विश्वसनीय जवाब अभी तक दिया नहीं, उसको खारिज कर दिया, लेकिन दिया नहीं, हाँ। कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करें, चुनाव आयोग ही मालिक है। लेकिन द प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट। चुनाव आयोग को, उनके अधिकारियों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि अभी जो इलेक्टोरल रोल है इसमें संशोधन का आधार क्या होगा, किन लोगों का नाम आप हटा रहे हैं, जिन लोगों का नाम आप हटाना चाहते हैं उनको अपील करने की या अपनी बात करने की सुविधा होगी कि नहीं होगी। दूसरा, जिन लोगों का नाम आप जोड़ना चाहते हैं कम से कम ये बताइए तो कि भाई वो आदमी क्यों छूट गया था और किस आधार पर उसका नाम जोड़ रहे हैं। और इन सब प्रक्रिया के बाद एक बार फिर से जो रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल हो वो सारे स्टेक होल्डर्स को प्रकाशित किया जाना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं प्रशांत, तो बड़ा लंबा प्रक्रिया है और नहीं, लंबा प्रक्रिया नहीं है। यही एग्जैक्टली सवाल जो है तेजस्वी कल उठा रहे थे। तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई साहब, हमने जब बिहार में वोटर ये कास्ट सेंसस कराया तो 8 महीने लगे हमें, आप 3 महीने में ये सारी प्रक्रिया कैसे कर लेंगे? दो बात है कि पहली बात तो कि तेजस्वी यादव को ये सेंसस और इस तरह का काम कराने का ना अनुभव है, ना बिहार सरकार के पास वो संसाधन है। फिर भी उस समय राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम कोशिश करी। इलेक्शन कमीशन के पास वो रिसोर्स है क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी संस्था है, उसके बहुत व्यापक अधिकार हैं, पूरे देश में वो लोग इलेक्शन कराते हैं। तो उनके लिए बिहार में इलेक्टोरल रोल को क्लीन करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चाहे तो सैकड़ों अफसर बाहर से लाकर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो बिहार सरकार की व्यवस्था के साथ जुड़कर ये काम कर सकता है। समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया है? क्या उन्होंने सारे स्टेक होल्डर को विश्वास में लिया है? क्या उन्होंने पत्रकारों को, मीडिया को ये बताया कि इससे होगा क्या, कौन लोग जुड़ेंगे, कौन लोग हटेंगे, जो लोग हटेंगे उनके पास अपना प्रतिवेदन, अपना आवेदन देने का क्या प्रक्रिया होगा, जिसको जोड़ोगे उसको जोड़ने का आधार क्या होगा? इतनी बात आप बता दीजिए। उसके बाद इलेक्टोरल रोल न तेजस्वी यादव का काम है, न प्रशांत किशोर का काम है, न भाजपाइयों का काम है।
इलेक्टोरल रोल रिवीजन चुनाव आयोग का काम है, उसको अपना काम आज़ादी से, स्वतंत्रता से, ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए। और हम लोग का विश्वास है कि अगर वो करेगा तो लोकतंत्र उसी से चल रहा है। लोकतंत्र देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन फॉलो कर रहा है वो तो आपके सामने है। नहीं है अभी मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए। अभी विपक्ष जो है उसके विरोध में खड़ा हो गया है, सत्ता पक्ष बोल रहा है कि नहीं ये ठीक हो रहा है। जन स्वराज इस मुद्दे पे कहां खड़ा है? मैं बता रहा हूं, मैं जन स्वराज जहां खड़ा है मैं वो बोल रहा हूं। हम लोग पक्ष विपक्ष में नहीं खड़े। हम लोग ये चाहते हैं कि जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कर रही है उसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाए, उसमें जन सहभागिता हो, सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए, और अभी जो इलेक्टोरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें होने वाले किसी भी परिवर्तन को और उस परिवर्तन के आधार को जनता के बीच में रखा जाए। किसी भी बूथ में, भाई ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो गया, इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग ने प्रकाशित कर दिया है। अगर फिर से उसमें आप चेंज कर रहे हैं तो हर बूथ वाइज आप बता दीजिए। तेजस्वी यादव को समझ हो ना हो, हम लोग उसको पकड़ पाएंगे कि हर बूथ में आपने क्या बदला। आप वो बता दीजिए कि हर बूथ से आपने क्या नाम पहले रखा था और किसका ऐड किया, किसको डिलीट किया। वो जब प्रक्रिया आप अगर ट्रांसपेरेंट, अभी दिक्कत क्या है कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों को प्रकाशित करेगा चुनाव के बाद, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। महाराष्ट्र में जो बात उठी कि आपने 30-35 लाख नए नाम जोड़े या कुछ इतने लोगों का नाम हटाया, तो ये बात तो इलेक्शन के बाद अब डिबेट में आई है ना, इलेक्शन से पहले नहीं बताया। तो आपको इलेक्शन से पहले बताना है, तभी तो हम लोग कोई किसी तभी उस पर आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। लेकिन देखिए, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज अभी भी हो रहा है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग और है, आज उपचुनाव हो रहे हैं स्थानीय निकाय के, और जिसमें ऐप के थ्रू पहली बार देश में बताया गया, पहली बार देश में ऐप के थ्रू वोटिंग होगा। इसका भी विरोध कर रहे हैं विपक्ष, इसका भी विरोध कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये दो धारी तलवार है, खासकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में। कई लोग समझते हैं कि ईवीएम के आने से बहुत सुविधा हुई है। कई लोगों का आज भी मानना है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, कि नहीं अगर टेक्नोलॉजी का आप सहारा लेंगे, ईवीएम जैसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, कोई उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। कोई भी प्रक्रिया आप करेंगे वो 100% फुल प्रूफ तो हो नहीं सकता है। पहले बैलेट बॉक्स से होता था, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो क्या आरजेडी वाले लोग, ये गुंडे बदमाश बूथ नहीं लूटते थे? तब क्या उसमें लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था? भाई लालू जी के जमाने में बाजाप्ता फर्जी बैलेट पेपर छपता था और नए बक्से जोड़ दिए जाते थे। ये कौन नहीं जानता है बिहार में? ये लोग क्या बात करेंगे? बात इसकी है कि देखिए, प्रक्रिया अपने आप में कुछ सही गलत नहीं है। प्रक्रिया को किस नियत से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, उस पर उंगली उठ सकती है। इलेक्टोरल रोल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो क्लीन करने की प्रक्रिया क्या है? क्या उसको आप ट्रांसपेरेंट रखे हैं? क्या आपने सबको ऑनलाइन जारी कर दिया? क्या डेली बेसिस पर जो उसमें एडिशन या डिलीशन होगा उसको आप प्रकाशित करेंगे? वो कर दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत जी, अब तो देखिए चुनाव लगभग सर पे खड़ा है। आपने पिछले 3 सालों से बिहार में बहुत मेहनत की है ज़मीन पर, इसमें कोई शक नहीं है, और जिस तरीके से आप सब जगह घूमे, एनडीए और 2 कुनबा तैयार है, तीसरा मोर्चा के रूप में आपको देखा जा रहा है। अगर एनडीए से, जैसे कुछ हलकों में ये बात हो रही थी, अगर एनडीए से आपको बहुत सम्मानजनक सीट दिया जाए तो क्या प्रशांत किशोर या जनसुराज कभी भी उसका पार्ट बन सकती है? 243 से 1 सीट कम नहीं, तो एनडीए 243 तो हमको दे नहीं सकता है। राजद, हम यूपीए वाले 243 तो दे। किसी ने कहा कि चिराग पासवान से आपका गठबंधन होगा कि नहीं? हम लोग कहाँ गठबंधन होगा? हम तो 243 पर लड़ रहे हैं, तो गठबंधन होगा कहाँ? भाई गठबंधन का कोई सवाल नहीं है, जिसको विलय करना है वो आके विलय कर ले। तो 243 पर जनसुराज अपने चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर चुनाव लड़ेगा। जिसको आना है आ जाओ, नहीं आना है तो लड़ना है लड़के देख लो। प्रशांत किशोर किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे? अभी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, बाकी दूसरे उम्मीदवारों का भी तय नहीं हुआ है। तो जब भी ये निर्णय होगा, अभी कल 2 दिन पहले ही पार्टी ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, उस कमेटी को बैठकर ये निर्णय लेना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। तो 2-3 दिन में वो। बट आप चुनाव लड़ेंगे ये कंफर्म है ना? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता हूं, जो भी कमेटी तय करेगी वो करेगी। अगर कहेंगे कि चुनाव लड़ेगा तो लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले भी मैं कह चुका हूं। ये तो निर्णय हो ही चुका होगा। नहीं हुआ है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं इन बातों में। आप क्या देखते हैं इसमें? अगर नीतीश कुमार, मैं ये देखता हूं कि बदलाव निश्चित है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे।
बदलाव की इच्छा रखने वाले लोग, उनको ये तय करना है कि वो जनसुराज जैसे नए विकल्प को चुनते हैं कि फिर पिटे पिटाए अपनी पुरानी व्यवस्था में जाना चाहते हैं। आप बार बार 60% की, अच्छा पहले नीतीश कुमार की आप जब बात कर रहे थे, तो अगर नीतीश कुमार नहीं तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जेडीयू को इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी और अपने कैंडिडेट? देखिए, आप भाजपा को, क्योंकि ये बड़ा ही भाजपा को जो लोग भी भाजपा के नेतृत्व, उनकी कार्यशैली को जानते समझते हैं, उनको मालूम है। आप तो बहुत अच्छे से नहीं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भाई नीतीश कुमार को बस जब आपको, हमको, पूरे बिहार को ये पता है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई भी कार्य संपादित कर सके। जो व्यक्ति मंच पर बैठ के बगल में बैठे हुए प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति राष्ट्रगान चल रहा है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रही है, जो व्यक्ति पिछले 1 साल से मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ है, जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर पा रहा है, वो बिहार की चिंता कैसे करेगा? और अगर ये बात हमको, आपको पता है, पूरे बिहार को पता है, तो ये कैसे संभव है कि मोदी जी और अमित शाह को नहीं पता है? इसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को सामने क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि किसी तरह ढांक तोप के, जिसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, चुनाव निकाल लो, उसके बाद जो होगा हम लोग अपना नया बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि अभी क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? अभी इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि भाजपा को अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का ना उनकी तैयारी है, ना उनका कॉन्फिडेंस है, और ना कभी वो जीवन में यहाँ भाजपा अकेले चुनाव लड़ी है। तो किसी के साथ ही लड़ना है तो नीतीश कुमार को ढो रहे हैं साथ में। बट आप तो सभी परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं, तो अगर नीतीश कुमार नहीं तो क्या आप जदयू के किसी चेहरे को देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, या भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? तो मैंने पहले कहा है, वो लिख लीजिए, जदयू को 25 से भी कम सीट आ रहा है। जदयू को 25 से नीचे आएगा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। भाजपा जो है, आपका कहना है कि वो उतनी सीटें नहीं ला पाएंगी, तो आप मुख्यमंत्री आखिर बना किसको रहे हैं? क्या तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं, बिहार में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, और आप इसको देख लीजिए। तो मैं क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। पार्टी डिसाइड करती है तो नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं बिहार में व्यवस्था बदलने आया हूं, और ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपने बड़ी बात बोली, जनसुराज का मुख्यमंत्री होगा। बड़ी बात, बिल्कुल लिख लीजिए, जनसुराज का ही मुख्यमंत्री होगा। मतलब होगा, आप समझिए। आप ये कह रहे हैं कि 60% लोग बदलाव चाहते हैं और वो जाकर तेजस्वी यादव को वोट दे देंगे, जिनके 15 साल 18 साल के शासन ने बिहार को इस गर्त में पहुंचाया है। अगर जनसुराज का मुख्यमंत्री होगा तो आपसे बड़ा चेहरा कौन? नहीं, बड़ा छोटा क्या होता है? अरे आप संरक्षक नहीं, आप पार्टी के भाई, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सर्वे सर्वा भी नहीं है। जिसको भी जनता चुनेगी वो बनेगा, वो अलग बात है। बिहार में बदलाव निश्चित है। आप मेरे साथ एक दिन चलिए यात्रा पर, और रैंडम किसी 100 लोगों से मिलिए और पूछिए कि भाई तुमको क्या चाहिए। अगर उसमें से 80 आदमी, 60-70 आदमी न कहे कि हमको भैया बदलाव चाहिए, तो हमको बता दीजिएगा। हम तो 60 बता रहे हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे, 62%। आप रैंडम कहीं चल के पूछ लीजिए। अब ये मैं आज जा रहा हूं नालंदा, बदलाव नीतीश कुमार के गृह जिले में जा रहा हूं। आज तक इस जिले में कोई जीत नहीं पाया है। मैं हरनौत गया, आपने देखा क्या हुआ। मैं कल्याण बिघा गया, आपने देखा क्या हुआ। मैं बिहार शरीफ गया, लोगों ने देखा क्या हुआ। और आज फिर जा रहे हैं नालंदा में, एक तरफा जदयू हार रही है।